Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में है। और ऑलरेडी 2 स्टे वैकेंसी राउंड हो चुके हैं। ये 3rd स्टे वैकेंसी राउंड है, जिसका शेड्यूल कल देर रात में जो है आ चुका है। और क्यों आया है ये भी बताऊंगा। और बाकी जो आगे परसेंटाइल रिड्यूस वाला स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या सच में आएगा परसेंटाइल रिड्यूस का नोटिस या नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार डेट एक्सटेंड हो चुकी है। ये दूसरी बार का नोटिफिकेशन है जिसमें डेट एक्सटेंड हुई है और दोबारा से स्टे राउंड 3 कराने का आदेश दिया गया है। और अभी तक के क्या अपडेट है, क्या परसेंटाइल रिड्यूस हुई है या नहीं हुई है, आगे क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक अपडेट रेगुलरली इस चैनल पर मिलता रहेगा, अभी भी और आगे भी। तो ये यूपी आयुष का जो अपडेट है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और पहले शेड्यूल के बारे में बात करूँगा और फिर उसके बाद क्या अपडेट्स हैं NCISM और NCH की तरफ से परसेंटाइल रिड्यूस से लेकर, उसको बात करूँगा। जो रजिस्ट्रेशन है स्टे वैकेंसी राउंड 3 का, वो आज ही स्टार्ट हो जाएगा 6 घंटे के बाद, यानी दोपहर से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे तो जो शेड्यूल है आपको यहीं पर अपलोडेड दिखेगा। मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जो नया शेड्यूल आया है स्टे वैकेंसी राउंड 3 से लेके रिलेटेड, ऑलरेडी जो स्टे वैकेंसी राउंड 2 था, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पहले ही, उसमें भी इन्होंने बोला था कि लास्ट राउंड है। और अभी ये जो स्टे वैकेंसी राउंड 3 आया है, यहाँ पर भी इन्होंने बोला अंतिम चक्र, यानी ये आखिरी राउंड है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा। और यही चीज़ इन्होंने पिछले में ही बोली थी, लेकिन फिर से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा राउंड करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कुछ सीट्स बची हुई हैं, और उसके साथ ही क्योंकि एडमिशन की डेट भी आगे बढ़ चुकी है। देखो, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होती है कि काउंसलिंग वेबसाइट या काउंसलिंग अथॉरिटी अपने मन से करा देगी। जो उनको आदेश दिए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको कराना होता है। जैसे पहले जो एडमिशन की लास्ट डेट थी वो थी 20 नवंबर तक थी, कि 20 नवंबर तक जितनी काउंसलिंग चलेगी हो जाएगा, उसके बाद आगे डेट एक्सटेंड नहीं होगी, यानी उसके बाद किसी का भी एडमिशन नहीं होगा। फिर उसके बाद इसको डेट को बढ़ाकर 28 नवंबर कर दिया गया था, तो इसकी वजह से इन्होंने एक एक्स्ट्रा राउंड करा दिया था। अभी फिर से डेट एक्सटेंड हो गई है एडमिशन वाली, एडमिशन की डेट एक्सटेंड हुई है। मैं अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा, जिसमें एडमिशन की जो डेट है वो 10 दिसंबर तक हो गई है, यानी काउंसलिंग 10 दिसंबर तक चलेगी, उसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं चलेगी। अगर आगे कोई और नोटिस आ जाता है या डेट आगे बढ़ जाती है तब आगे काउंसलिंग होगी, अदरवाइज आप मान के चलें यहीं काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। दूसरा बात आती है परसेंटाइल से रिलेटेड। तो अभी तक परसेंटाइल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। जो ऑफिशियल NCISM की तरफ से अपडेट्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, आगे क्या रहेगा उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट कट ऑफ डेट निकाली गई है एडमिशन की 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड 3 शुरू किया है। अब इसमें जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जो पहले ही कर चुके थे और प्राइवेट में सीट लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देनी होगी, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज मिल चुका है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक, टोटल 3 दिन का आपके पास समय है। ध्यान देंगे, दोपहर के 2 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ही टाइमलाइन रहेगा। सिक्योरिटी मनी जमा करने का टाइमलाइन 2 दिसंबर दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 दिसंबर दोपहर के 3 बजे तक। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे और उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, और अगर वो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी इसमें वो अपना सिक्योरिटी जमा कर सकते हैं इसी टाइमलाइन के अंदर अंदर। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग कर रहे हैं और उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, चाहे BAMS में, BHMS में या BOMS में, तो जो नंबर आपको दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें, क्योंकि एक्चुअली मेरे एग्जाम चले हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं किसी की कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, जैसे ही मैं फ्री हूँगा उसको देखकर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और उसमें से जितने लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं सिर्फ वही ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आती रहती हैं और उस पर मुझे अटेंड करने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे खुद के एग्जाम चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। तो ये इशू है, इस वजह से आप जिनको काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, वही लोग इसको ज्वाइन करें। काउंसलिंग चार्ज का मैं एक बार बता देता हूँ। जो हमारा गाइडेंस वाला चार्ज है उसका 4000 लगता है, जो गोल्ड प्लान है, और जो प्लेटिनम प्लान है उसका 11000 लगता है, जिसमें पूरी काउंसलिंग कराई जाती है, फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, पूरा प्रोसेस सब कुछ 11000 में रहता है। ठीक है, तो जो लोग भी चाहें काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी इस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट तो सारी सीट जो है खत्म हो चुकी हैं, आप प्राइवेट के लिए ही ट्राई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, BAMS, BHMS या BOMS। और इसमें कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं जिसमें कम फीस में सीट्स अवेलेबल हैं अभी, तो जो लोग चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं और काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो 3 दिसंबर से लेकर
4 दिसंबर तक रहेगा, 2 दिन का समय है। और मेरिट लिस्ट आपकी 4 दिसंबर को ही शाम को 6:30 बजे तक आ जाएगी। चॉइस फिलिंग आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद स्टार्ट हो जाएगी और जो लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर है। टोटल 3 दिन का समय है, दोपहर के 12 बजे तक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। रिजल्ट भी आपका 6 दिसंबर को ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 दिसंबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। कहाँ पर? नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज लखनऊ के अंदर। और फिर ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को जाना होगा जिनको कोई सीट मिली है, और फिर अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में एडमिशन लेने की डेट 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में रहेगी। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए, एक बार मैं बता देता हूँ फिर से। ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट वैकेंसी राउंड 1 2 किसी भी राउंड में कोई भी सीट मिल चुकी है तो वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगली चीज़ ये है कि जो भी सीट आपको मिलेगी उस पर आपको एडमिशन लेना कंपलसरी होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराते या एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। ऑल इंडिया काउंसलिंग से जिनको कोई भी सीट मिल चुकी है वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको 2000 का रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है और सिक्योरिटी भरनी है। सिक्योरिटी कितनी? गवर्नमेंट के लिए 20,000। ऑब्वियसली सीट बची नहीं है तो उसमें पार्टिसिपेट करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप प्राइवेट में कर रहे हैं तभी पार्टिसिपेट करें, जिसके लिए आपकी जो सिक्योरिटी है वो 50,000 रुपये लगेगी, पोर्टल पर जमा होगी और ये आपकी जो सिक्योरिटी है वापस आ जाती है एडमिशन के बाद। और नहीं लोगे या कोई भी सीट आपको नहीं मिलेगी उस केस में भी जो सिक्योरिटी वापस आ जाती है, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जो पहले ही पार्टिसिपेट कर चुके थे थर्ड राउंड तक और स्टेट राउंड 1 और 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अब अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं 1000 की फीस भर के। और अगर स्टेट वैकेंसी राउंड 1 या राउंड 2 के अंदर किसी में भी 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके वो रजिस्ट्रेशन कर चुके थे तो उनको दोबारा से कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर बाद में यहाँ पर NHMC लखनऊ का एड्रेस दिया है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, जिन स्टूडेंट को सीट मिलेगी। तो ये तो हो गई शेड्यूल से रिलेटेड। अब मैं थोड़ा लेके चलता हूँ NCISM और NCH की वेबसाइट की तरफ, जहाँ पर अपडेट आता है परसेंटाइल रिड्यूस और कट ऑफ डेट एक्सटेंड होने से रिलेटेड। तो ये है NCH नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की वेबसाइट, जहाँ पर सारे नोटिफिकेशन BHMS BMS BMS से रिलेटेड एडमिशन्स के आते हैं और कोई भी डेट एक्सटेंड होने का, परसेंटाइल एक्सटेंड होने का यहीं पर नोटिस आता है। तो प्रेस रिलीज के अंदर आपको दिख रहा है ये एक्सटेंशन फॉर कट ऑफ डेट। तो मैं ये नोटिफिकेशन आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, जो 1 दिसंबर को आया था और इसके हिसाब से जो एडमिशन की डेट है वो आगे बढ़ा दी गई। ये BHMS के लिए NHMC निकालता है और BMS और BUMS के लिए NCISM निकालता है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये BHMS वाले की बात कर रहा हूँ। पहले जो प्रीवियस कट ऑफ डेट थी एडमिशन की वो 1 दिसंबर 2025 थी, यानी यहाँ तक आप एडमिशन ले सकते थे, उसके बाद काउंसलिंग आगे नहीं होती। अभी रिवाइज्ड के हिसाब से जो एडमिशन है वो 10 दिसंबर तक चलेंगे और यही वजह है कि डेट इन्होंने आगे एक्सटेंड की है। लेकिन अगर बात करेंगे कि कोई और अपडेट आया परसेंटाइल रिड्यूस होने से रिलेटेड, तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सटेंड हुई है, यानी एडमिशन डेट आगे बढ़नी है। अभी ये नहीं कह सकते कि परसेंटाइल रिड्यूस का नोटिस 100% आएगा या नहीं आएगा। देखो, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वीडियो के थ्रू इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहें। अलग से कोई भी फ़ोन करके ना पूछे, मैसेज करके अलग से ये ना पूछे परसेंटाइल रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम चले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट की सेम क्वेरी आती रहती है, तो वो रिस्पॉन्ड करना मिलने काफ़ी मुश्किल है। अगर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको अपडेट ज़रूर मिल जाएगा, डेफिनेट सी बात ये है। कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा अगर आप चैनल के साथ रेगुलरली बने हैं। तो जैसे ही अपडेट आएगा आपको वीडियो बना के हम बता देंगे। अभी जो स्टूडेंट पहले से ही क्वालिफाइड हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, BMS BHMS और BMS की, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट में ही सीट्स बची हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और काउंसलिंग ज्वाइन करके आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।